कुछ अरसे के बाद उसमें एक कैरेक्टर ऐसा आया है खातून का जो कि अपने किरदार की बिल्कुल पस्ती में था। औरत के तकद्दुस पे धब्बा था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ सालों पहले मैंने एक ड्रामा देखना शुरू किया जो कि अपने किरदारों के, अपनी स्टोरी के, एक्टिंग के हर लिहाज से बहुत बेहतरीन ड्रामा था। बड़ी जानदार कहानी थी उसकी। मैं काफ़ी अरसे तक वो ड्रामा फॉलो करती रही और कुछ अरसे के बाद उसमें एक कैरेक्टर ऐसा आया है खातून का जो कि अपने किरदार की बिल्कुल पस्ती में था। औरत के तकद्दुस पे धब्बा था। उसी दौरान वो ड्रामा ऑन एयर ही था, तो उसके राइटर का एक दफ़ा इंटरव्यू आ रहा था। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आप इस कहानी के बारे में बताएं, कैसे आपके जहन में आई ये कहानी। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो पूरी ट्रू स्टोरीज़ पे मबनी है और जो ये खातून थी जिनका मैं अभी ज़िक्र करी थी आपसे, ये मेरी बहुत करीबी अजीज़ा थी और उन्होंने कोई बहुत ही करीबी रिश्ता बताया जो कि हम सब के लिए बहुत प्यारा, बहुत बहुत मुक़द्दस रिश्ता होता है। उन्होंने कहा ये खातून मेरी वो लगती थी। अभी जुमला सुन के मुझे जितनी तकलीफ़ हुई, मैं इसका बयान नहीं कर सकती आपसे कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई ये बात सुन के कि आपकी एक अजीज़ा थी जो कि अपने किरदार की बिल्कुल पाताली में थी, पार्टी के नाम पे धब्बा थी वो, और आपको पता था और आपसे मुंसलिक एक दो लोगों को और पता होगा। हम में से बहरहाल किसी को नहीं पता था ना। आप उन्हें सही नहीं कर सके, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे हिस्ट्री में। लेकिन जो बात आपको पता थी, आपने उसकी तशहीर पूरे जहान में कर दी, और वो भी उन खातून के दुनिया से जाने के बाद। व्हाट काइंड ऑफ ट्रूथ इज़ दिस? कैसा सच है ये, और हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? अब देखिए, ये तो एक ड्रामा था ना जिससे मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, दैट हिट मी हार्ड। मगर अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या कर रहे होते हैं हम? किसी का एक ऐब हमें पता चलने की देर है और हम फ़ौरन जाके किसी एक बंदे को तो ज़रूर बताते हैं। हम सब की लाइफ में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम हर बात बताना अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं है, या इसका क्या नतीजा बरामद हो सकता है, लेकिन हमने उसको सब बताना होता है। और ऑब्वियसली उस शख्स की लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स होता है जिसे उससे सब बताना होता है। तो इस तरह ये बात करते 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 फैल जाती है। अब देखें, ऐब क्या है? एक चीज़ है, मेरे अंदर एक ऐसा ऐब है जो कि आप लोगों को बताएंगे तो या तो उनको फ़ायदा होगा या उन्हें नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डेडलाइंस मीट नहीं करती, मैं प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं करती, मैं पैसों में भी हेर फेर कर जाती हूँ। तो आप किसी से कहेंगे कि भाई नाज़िया से कोई एग्रीमेंट करते हुए होशियार है ना, इंटेग्रिटी का इशू है। अब ये ऐप जो ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपने उसको बताया तो उसे अपने नुकसान से बचाया है एक्चुअली। लेकिन एक ऐप मेरे अंदर ऐसा है जो सिर्फ़ मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी तशहीर करके आपको क्या मिलेगा? और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह इतने बाशऊर हैं, जो इस किस्म की गुफ्तगू में कोई हिस्सा ही नहीं लेते। लेकिन आप अप्रिशिएट करेंगे कि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हम फ़लानी जगह थे, वहाँ किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। अब मैं बहुत जुज़बुज़ तो हुई, लेकिन मैं कर क्या सकती थी? मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला भाई। लेकिन अब मैं बैठी तो वहाँ रही, मुझे सुनना तो था, क्योंकि सब बात कर रहे थे। मैं किसी के अगेंस्ट कैसे जा सकती थी? देखिए, अगेंस्ट तो जाना पड़ेगा ना, आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो गुफ्तगू हो रही है ये मेरे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है। और आप तरीके से कह सकते हैं, आप डाइवर्ट कर सकते हैं, भाई लेट्स गेट बैक टू अवर फूड डिस्कशन, लेट्स गेट बैक टू अवर फैशन डिस्कशन, समथिंग लाइक दैट। और अगर कोई ना माने तो आप वहाँ से उठ जाएं। हम कहते हैं ना, फ़लाने ने वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट इज़ अ वे ऑफ कल्चर्ड पीपल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। अंग्रेज़ी में एक सेइंग है ना कि व्हाट यू अलाउ विल स्टे। अलाउ नहीं करना आपने। होल्ड योर सेल्फ टू द हायर स्टैंडर्ड। डोंट बी पार्ट ऑफ दिस ट्रैश टॉक। इससे
कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो दुनिया का सबसे आसान और सबसे निचले दर्जे के कामों में है ना, वो है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना और उसकी ऐबजोई करना। मैं अशफाक़ अहमद साहब की किताब पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन जब मैं नया नया अदीब बन रहा था तो मैं उदबा की महफ़िल में बैठा करता था ताकि मैं उनसे कुछ सीखूं, इंस्पिरेशन लूं। और वो लोग रात को देर तक महफ़िल जमाते थे तो मैं काफ़ी रात को घर आता था। और मेरी माँ जो थी वो बिल्कुल अनपढ़ और सादा लौ ख़ातून थी। और उनका एक तरीका था कि मैं जब घर आता था ना, जितने भी बजे, वो उस वक्त मुझे ताज़ा रोटी डाल के देती थी। तो ऑब्वियसली मैं बहुत दिन तक लगातार लेट कर गया। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू इतनी रात रात को घर क्यों आता है, तू क्या करता रहता है बाहर। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा मैं अदीब बन रहा हूँ ना, तो मैं उनकी महफ़िल में बैठता हूँ ताकि मैं उनसे कुछ सीखूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि और ये जो पहले दुनिया में इतने सारे अदीब हैं और इतनी सारी किताबें हैं, तो लोग उनको पढ़ेंगे कि तुझे पढ़ेंगे, तो वो ऐसा क्या नहीं लिखते जो तू लिखेगा। तो मैंने कहा कि अम्मा ये लोग सब झूठ लिखते हैं, मैं सच लिखूँगा, मैं मुनफरद अदीब बनूँगा। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा अगर मुनफरद होने का और सच बोलने का और लिखने का इतना ही शौक़ है ना, तो मेरी एक बात याद रखना, जब भी सच लिखना, जब भी सच कहना, अपने बारे में कहना। लोगों के बारे में सच बोलना बहुत आसान होता है। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ होने के बाद हो।